हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम ईडियम फ्रेज का 60 सेशन करने वाले हैं और इससे पहले 5 सेशन अपलोड कर दिए गए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं। ये हम जो करंट की बुक है टीसीएस पैटर्न पर आधारित उस बुक से कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हम करेंगे 301 से 400 ईडियम तक, जो कि टाइप फर्स्ट के जो ईडियम बुक हैं, ईडियम फ्रेज हैं उसके। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ईडियम है एल्बो रूम। और एल्बो रूम का मतलब क्या होता है, यानी कि हाथ रखने लायक जो छोटी सी जगह होती है, यानी कि इनफ स्पेस होता है कि छोटे सी जगह में घूम सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इनफ स्पेस, यानी कि हाथ रखने लायक जगह होती है। नेक्स्ट ईडियम है इन्स एंड आउट। और इन्स एंड आउट होता है यानी कि कंप्लीट डिटेल होना किसी के बारे में, यानी कि कंप्लीट डिटेल होना, संपूर्ण जानकारी होना कहलाता है इन्स एंड आउट। नेक्स्ट ईडियम है ए स्क्वायर डील। ए स्क्वायर डील होता है यानी कि एक ईमानदारी से भरी जो डील होती है, यानी कि फेयर एंड ऑनेस्ट डील कहलाती है, उचित व्यवहार या फिर बर्ताव वाली डील। नेक्स्ट इडियम है टू हैव एन एक्सट्रोग्रेंड। टू हैव एन एक्सट्रोग्रेंड कहलाता है यानी कि सेल्फिश होना, अपना मतलब निकालना कहलाता है टू हैव एन एक्सट्रोग्रेंड, अर्थात टू हैव ए सेल्फिश मोटिव इन डूइंग समथिंग। टू हैव ए सेल्फिश मोटिव इन डूइंग समथिंग अर्थात अपना स्वार्थ निकालना कहलाता है टू हैव एन एक्सट्रोग्रेंड। नेक्स्ट इडियम है टू मीट वंस वाटरलू। टू मीट वंस वाटरलू अर्थात किसी को हार चटाना या फिर धूल चटाना, यानी कि टू एक्सपीरियंस डिफीट, यानी कि हार का सामना करना। नेक्स्ट इडियम है टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट कहलाता है यानी कि अनुचित ढंग से जो आक्रमण करता है, यानी कि टू अटैक इन एन अनफेयर मैनर, अनुचित ढंग से आक्रमण करना कहलाता है टू हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट इडियम है टू टर्न द कॉर्नर। टू टर्न द कॉर्नर कहलाता है यानी कि टू पास द क्रिटिकल स्टेज, अर्थात बेहतर करना या फिर कोई बेहतर होना। नेक्स्ट इडियम है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स कहलाता है यानी कि किसी गहरे अर्थ को समझना, यानी कि टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, यानी कि गहरे अर्थ को समझ पाना कहलाता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट इडियम है कीप योर हेड। कीप योर हेड कहलाता है यानी कि रिमेन काम, यानी कि रिमेन काम यानी कि शांत रहना कहलाता है कीप योर हेड। नेक्स्ट इडियम है टू राइज लाइक अ फोनिक्स। टू राइज लाइक अ फोनिक्स कहलाता है यानी कि टू इमर्ज विद ए न्यू लाइफ, अर्थात नव जीवन के लिए जो उठने का जो प्रेरणा होती है उसको बोलते हैं टू राइज लाइक ए फोनिक्स। नेक्स्ट इडियम है अगेंस्ट वंस ग्रेन। अगेंस्ट वंस ग्रेन कहलाता है अर्थात स्वभाव के विपरीत होना, विरुद्ध होना, अर्थात अगेंस्ट वंस नेचर, स्वभाव के विरुद्ध होना कहलाता है अगेंस्ट वन ग्रेन। नेक्स्ट इडियम है फुल ऑफ हॉट एयर। फुल ऑफ हॉट एयर कहलाता है यानी कि फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, सेंसलेस टॉकिंग है, यानी कि फुल ऑफ लाइज है, झूठों से भरी है, एक्सएग्रेशन ऑफ नॉन सेंस है, नॉन सेंस है, फालतू है। नेक्स्ट इडियम है नॉट मेक हेड और टेल। नॉट मेक हेड और टेल कहलाता है यानी कि समझ पाने में कोई चीज़ असमर्थ होना, अर्थात टू बी अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। टू बी अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। नेक्स्ट इडियम है नॉट मीन्स वर्ड। नॉट मीन्स वर्ड कहलाता है यानी कि स्पष्ट स्पष्ट कहना, यानी कि स्पीक कैंडिडली एंड डायरेक्टली, यानी कि टॉक स्ट्रेट, सीधे शब्दों में बात करना कहलाता है नॉट मीन्स वर्ड। नेक्स्ट इडियम है टू टेक स्टॉक ऑफ। टू टेक स्टॉक कहलाता है यानी कि लेखा जोखा करना, अर्थात टू असेस करना या फिर किसी चीज़ का रिव्यू लेना कहलाता है टू टेक स्टॉक ऑफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स कहलाता है अर्थात किसी के निहित अर्थ को समझना, अर्थात टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग या फिर हिडन मीनिंग को समझना। नेक्स्ट इडियम है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स कहलाता है यानी कि तनावपूर्ण स्थिति या फिर चिंतन से भरा हुआ है, अर्थात एनेक्शियस एंड टेंस से है, एप्रीहेंसिव है या फिर वर्ड है। कुछ भी एग्जाम में आ जाए तो आपको यही करना है, ऑन टेंटर हुक्स का चिंतित या फिर परेशान होना। नेक्स्ट इडियम है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का होता है यानी कि बहुत प्रसन्न होना, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड या फिर एक्सटैटिक होना। तो ध्यान रखना है ऑन क्लाउड नाइन। कैसे याद रखोगे, जैसे कि क्लाउड होते हैं, बारिश की खुशी होती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं क्लाउड से, ऑन नाइन क्लाउड से अति प्रसन्न होना। नेक्स्ट है मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है यानी कि अवसर खो देना, यानी कि फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। मिस द बोट यानी कि बोट का छूट जाना कहलाता है, यानी कि अवसर का खो देना। नेक्स्ट वन वर्ड है बी हार्ड अप। बी हार्ड अप कहलाता है यानी कि हैव वेरी लिटिल मनी, यानी कि धन का अभाव होना, बहुत कम पैसा होना कहलाता है बी हार्ड अप। नेक्स्ट इडियम है इन द सेम ब्रेथ। इन द सेम ब्रेथ कहलाता है यानी कि परस्पर विरोधी भाषी जो बातें कहना उसको बोलते हैं इन द सेम ब्रेथ, यानी कि से
टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंक एट द सेम टाइम, एक समय पर दो विरोधाभासी बातें करना कहलाता है इन द सेम ब्रेथ। नेक्स्ट इडियम है टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर कहलाता है यानी कि समान होना, यानी कि टू बी सिमिलर इन अपीरियंस, टू बी सिमिलर इन अपीरियंस। नेक्स्ट इडियम है फॉल प्ले। फॉल प्ले कहलाता है यानी कि अनफेयर ऑन डिसऑनेस्ट बिहेवियर, अर्थात बेईमान या नियमों का उल्लंघन कहलाता है फॉल प्ले। नेक्स्ट इडियम है स्टोन थ्रो। स्टोन थ्रो क्या कहलाता है यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस है, यानी कि छोटी सी दूरी कहलाती है स्टोन से थ्रो, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट इडियम है ईजिली हर्ट इमोशनली, अर्थात कोई चीज़ सेंसिटिव है जो ईजिली हर्ट हो जाए उसको बोलते हैं सेंसिटिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम है ऑन पर्पज। ऑन पर्पज होता है यानी कि इंटेंशनली करना, कोई चीज़ जानबूझकर करना कहलाता है ऑन पर्पज यानी कि इंटेंशनली। नेक्स्ट इडियम है हिट ए ब्रेक बॉल। हिट ए ब्रिक बॉल कहलाता है यानी कि प्रगति में बाधा होना, यानी कि प्रोग्रेस में कोई अड़चन डालना, यानी कि नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, यानी कि प्रगति में बाधा होना, आगे प्रोग्रेस नहीं करना कहलाता है हिट ए ब्रेक बॉल। नेक्स्ट इडियम है टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस कहलाता है यानी कि अवॉइड ट्राई टेकिंग साइड। अवॉइड टेकिंग साइड यानी कि अनिर्णय की जो स्थिति होती है कहलाती है टू सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट इडियम है ए फ्लाई ऑन द वॉल। ए फ्लाई ऑन द वॉल कहलाता है यानी कि एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, यानी कि जो छिपा हुआ दर्शक होता है वो कहलाता है अ फ्लाई ऑन द वॉल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है यानी कि समान परिस्थिति में होना, यानी कि समान सिचुएशन में होना, अर्थात टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, जो आपके साथ है। नेक्स्ट इडियम है सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस होता है यानी कि जो मेन सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी कि मुख्य जो सारांश होता है उसको बोला जाता है सम एंड सब्सटेंस, यानी कि द मेन आइडिया पॉइंट, यानी कि इसेंस और समरी ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इडियम है अंडर ड्यूरेस। और अंडर ड्यूरेस होता है यानी कि किसी के दबाव में होना, ड्यूरेस में होना, अर्थात अंडर प्रेशर होना। नेक्स्ट इडियम है एप्पल्स वंस आइज। एप्पल्स वंस आइज कहलाता है यानी कोई चीज़ कितनी प्रिय है, यानी कि बहुत ही प्रिय लगना, अर्थात वेरी डियर होना या फिर वेरी प्रीशियस होना, बहुत कीमती होना कहलाता है एप्पल वंस आइज। नेक्स्ट इडियम कहला आता है पुल ए लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है यानी कि बहुत ही उदास है, चेहरा लटका हुआ है, इसको बोलते हैं पुल ए लॉन्ग फेस, अर्थात टू लुक सैड, दुखी दिखाई देना, ग्लम है, उदासीन है, डिसअप्रूविंग है। तो ध्यान रखना है पुल ए लॉन्ग फेस हो जाएगा टू लुक सैड। नेक्स्ट इडियम है बेड ऑफ रोजेज, अर्थात बेड पे रोज पड़े हुए हैं, यानी कि कितनी आरामदायक स्थिति है, तो उसको बोलते हैं बेड ऑफ रोजेज, यानी कि एन अफेटलेस लग्जरियस सिचुएशन है, यानी कि बहुत आरामदायक स्थिति है, प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इडियम है स्ट्रेच फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि नई शुरुआत से शुरुआत करना, नए सिरे से शुरुआत करना, यानी कि स्टार्ट इंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग। ध्यान रखना स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कहलाता है यानी कि नए शुरू से शुरुआत करना, स्टार्ट इंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट इडियम है स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व कहलाता है यानी कि हर संभव प्रयास करना, यानी कि मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट, जितना आप पॉसिबल एफर्ट लगा सकते हैं ये इडियम फ्रेज याद करने में, तो उतना हर संभव प्रयास कीजिए। नेक्स्ट इडियम है जंप द गन। जंप द गन का मतलब होता है यानी कि बहुत ही जल्दी करना, यानी कि अति शीघ्र करना, टू एक्ट टू सून और बिफोर द राइट टाइम, यानी कि सही समय आने से पहले ही गोली का चला देना या फिर गोली के आगे कूद जाना कहलाता है टू एक्ट टू सून या फिर बिफोर द राइट टाइम, जंप द गन। नेक्स्ट इडियम है फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ कहलाता है यानी कि किसी चीज़ से परहेज करना या फिर दूर रहना, यानी कि टू अवॉइड करना, फ्लिंच फ्रॉम, टू कीप अलूफ फ्रॉम, कुछ भी आ जाए परहेज करना कहलाता है। नेक्स्ट इडियम है बुरी द हैज। बुरी द हैज का मतलब होता है यानी कि झगड़ा समाप्त करना, और झगड़ा समाप्त करने के पश्चात मित्रता कर लेना, उसको बोलते हैं बुरी द हैज। बुरी द हैज यानी कि एंड अक्वायर और कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट लड़ाई होती है, एंड बिकम फ्रेंडली यानी कि मित्र बन जाना कहलाता है बुरी द हैज। नेक्स्ट इडियम है काम अप। और काम अप क्या होता है यानी कि शांत हो जाना, यानी कि क्वाइट हो जाना, यानी कि टू बिकम साइलेंट, अचानक शांत हो जाना कहलाता है काम अप। नेक्स्ट इडियम है फोर्टी विंक। और फोर्टी विंक कहलाता है यानी कि एक हल्की सी नींद होना या फिर झपकी लेना, उसको बोलते हैं फोर्टी विंक, यानी कि ये शॉर्ट स्लीप है। नैप ड्यूरिंग द डे यानी कि पूरे दिन में एक छोटा सा नैप लेना कहलाता है फोर्टी विंक, या फिर कैट नैप आ जाए या फिर स्नूज आ जाए, कुछ भी आ जाए वो करना है फोर्टी विंक का। ये शॉर्ट स्लीप है या फिर नैपिंग ड्यूरिंग द डे, या फिर कैट नैप भी एक इडियम है, स्नूज। नेक्स्ट इडियम है होल्ड योर हॉर्सेज, अर्थात अपने घोड़ों को रोकना, यानी कि स्लो डाउन करना अपने घोड़ों को, वेट मूवमेंट यानी कि धीमा होना कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं होल्ड योर हॉर्सेज। नेक्स्ट इडियम है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल होता है यानी कि सर्वोपरि होना, यानी कि हैविंग ऑल अथॉरिटी, यानी कि सर्व सर्वा होना कहलाता है, सब जिसके पास सारी अथॉरिटीज़ हैं, ऑल इन ऑल।
नेक्स्ट इडियम है लैंड एन ईयर, यानी कि किसी चीज़ पर ध्यान देना, अटेंशन देना, उसको बोलते हैं लैंड एन ईयर, अर्थात पे अटेंशन टू, ध्यानपूर्वक सुनना, या टू लिसन टू समवन। नेक्स्ट इडियम है कट ए सॉरी फिगर, कट ए सॉरी फिगर कहलाता है, यानी कि खराब प्रभाव डालना, नेगेटिव इफेक्ट डालना, पुअर इंप्रेशन डालना कहलाता है कट ए सॉरी फिगर, यानी कि मेक अ पुअर इंप्रेशन। नेक्स्ट इडियम है इन हाई स्पिरिट, इन हाई स्पिरिट होता है यानी कि बहुत ही प्रसन्न होना, यानी कि चेयरफुल होना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना, हैविंग अ गुड टाइम, बहुत अच्छा टाइम है, चेयरफुल होना कहलाता है इन हाई स्पिरिट। नेक्स्ट इडियम है गियर अप फॉर, गियर अप फॉर यानी कि गियर लगा ली हैं, तैयार हो गए हैं, यानी कि प्रिपेयर फॉर, इक्विप वन सेल्फ फॉर समथिंग, यानी गेट रेडी, तैयार होना, गियर अप फॉर। नेक्स्ट इडियम है कॉल अपॉन, और कॉल अपॉन होता है यानी किसी को ऑर्डर देना, या फिर टू बास्क और डिमांड दैट समबडी और डू समथिंग, यानी कि आमंत्रित करना कहलाता है कॉल अपॉन, कॉल अपॉन। नेक्स्ट इडियम है लॉस योर टच, लॉस योर टच होता है यानी कि कोई विशेष उपलब्धि या फिर कुशलता खोना, नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, यानी कि पिछली बार की तरह उसी की तरह सेम सक्सेस ना होना कहलाता है लॉस योर टच। नेक्स्ट इडियम है एट वंस एल्बो, यानी कि नेक्स्ट टू समवन, एट वंस एल्बो कहलाता है यानी कि किसी की याद में, एट वंस एल्बो कहलाता है यानी कि किसी के, सॉरी याद में नहीं, किसी के बाद में, एट वंस एल्बो किसी के बाद में होना कहलाता है एट वंस एल्बो। ब्लो अप, और ब्लो अप क्या होता है, ब्लो अप कहलाता है यानी कि विस्फोट से कोई चीज़ नष्ट करना, यानी कि टू डिस्ट्रॉय वाई एन एक्सप्लोजन, यानी कि ब्लो अप कहलाता है यानी कि कोई चीज़ नष्ट करना, किससे, विस्फोट से, एक्सप्लोजन कहलाता है विस्फोट। तो ध्यान रखना है आपको, ब्लो अप कहलाता है टू डिस्ट्रॉय वाई एन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट इडियम है ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक ग्रास इन द कहलाता है यानी कि आस्तीन का सांप होना, ए स्नेक इन द ग्रास कहलाता है यानी कि आस्तीन का सांप होना, यानी कि एक छिपा दुश्मन होना, यानी कि ए डिसाइडफुल पर्सन होना, या फिर सीक्रेटली फेथलेस फ्रेंड होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, यानी कि काउंटर अटैक करना, यानी कि उसी का रिप्लाई उसी के हिसाब से देना, टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। नेक्स्ट इडियम है हियर ब्रेड्थ, हेयर ब्रेड्थ क्या कहलाती है, यानी कि एक वेरी क्लोज स्पेस है या फिर नैरो मार्जिन, यानी कि हेयर ब्रेड्थ कहलाता है यानी कि मामूली अंतर होना, क्या कहलाता है, यानी कि मामूली अंतर होना कहलाता है हेयर्स ब्रेथ। नेक्स्ट इडियम है ग्रीज सम्मन पाम, ग्रीज सम्मन पाम अर्थात किसी को घूस देना, ब्राइब सम्मन कहलाता है ग्रीज सम्मन पाम, यानी कि किसी को घूस देना कहलाता है ग्रीज सम्मन पाम, घूस देना। नेक्स्ट इडियम है हार्ड एंड फास्ट, और हार्ड एंड फास्ट होता है यानी कोई चीज़ का कठोर होना, हार्ड एंड फास्ट कहलाता है किसी चीज़ का कठोर होना या फिर स्ट्रिक्ट होना, फिक्स्ड होना और डिफिनाइट होना। नेक्स्ट इडियम है कैच 22 सिचुएशन, कैच 22 सिचुएशन कहलाता है यानी कि एक ऐसी समस्या है जिसका सॉल्यूशन नहीं, यानी कि असाध्य समस्या है, असाध्य समस्या है, अर्थात ए पैराडॉक्सिकल सिचुएशन विच नो अपीरेंट वे आउट, यानी कि वहाँ से निकलना संभव नहीं है। नेक्स्ट है इडियम विन ल्योरेल, यानी कि सम्मान पाना, विन ल्योरेल कहलाता है, अर्थात सम्मान पाना कहलाता है विन ल्योरेल, अर्थात टू विन ऑनर। नेक्स्ट इडियम है टू स्किन द स्किन ऑफ हिज टीथ, द स्किन ऑफ हिज टीथ होता है यानी कि बहुत ही सूक्ष्म अंतर होना, तो ध्यान रखना है आपको, द स्किन ऑफ हिज टीथ कहलाता है यानी कि सूक्ष्म अंतर होना, तो इसका मतलब हो जाएगा वाई ए नैरो मार्जिन या फिर नैरोली। नेक्स्ट इडियम है सेफ पेयर ऑफ हैंड, सेफ पेयर ऑफ हैंड कहलाता है यानी कि किसी व्यक्ति का योग्य होना, किसी व्यक्ति का होना अर्थात योग्य व्यक्ति है, तो इसका मतलब होता है समवन हु यू कैन ट्रस्ट डू एन इम्पोर्टेंट जॉब वेल, यानी कि किसी पर भरोसा करने लायक है। नेक्स्ट इडियम है लेट डाउन, लेट डाउन क्या कहलाता है, अर्थात हु डिसअपॉइंट बाय फेलिंग समवन बाय फेलिंग टू डू समथिंग एग्रीड टू, तो लेट डाउन कहलाता है यानी कि असफल होकर निराश होना, तो ध्यान रखना है लेट डाउन कहलाता है यानी कि असफल होकर निराश होना, असफल होकर निराश होना कहलाता है लेट डाउन। नेक्स्ट इडियम है नॉक डाउन, और नॉक डाउन क्या होता है
यानी कि ध्वस्त करना कोई चीज़, यानी कोई चीज़ गिराना, नॉकडाउन कहलाती है। अर्थात कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना या बिल्डिंग ऑफ अदर स्ट्रक्चर, नॉकडाउन कहलाता है। नेक्स्ट है ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स कहलाता है यानी कि बहुत अधिक खाना, यानी कि बहुत अधिक खाना घोड़े की तरह। तो इसका मतलब हो जाएगा टू ऑलवेज ईट ए लॉट ऑफ फूड, टू ऑलवेज ईट ए लॉट ऑफ फूड। नेक्स्ट इडियम है बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बुश कहलाता है यानी कि मेन पॉइंट से बिखर उतर जाना, यानी कि मुख्य बिंदु से उतर जाना या फिर उस पर चर्चा ना करना। डिस्कस अ मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, यानी कि वैसिलेट, यानी कि सेंट्रल जो पॉइंट होता है उस पर बात ना करके कहीं और की बात करना कहलाता है बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट इडियम है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे कहलाता है यानी कि यादगार दिन, यादगार लम्हा या फिर यादगार दिन होना, तो उसको बोलते हैं रेड लेटर डे, यानी कि मेमोरेबल डे होना। नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का होता है यानी कि किसी के निहित अर्थ को समझना, किसी के निहित अर्थ को समझना कहलाता है रीड बिटवीन द लाइन्स, किसी के गूढ़ अर्थ को समझना। तो इसका हो जाएगा अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड आउट राइट, यानी कि कोई चीज़ स्पष्ट है और उसको स्पष्ट रूप में समझ पाना। नेक्स्ट है ए किक इन द टीथ। ए किक इन द टीथ होता है यानी कि कोई बड़ी निराशा मिलना, कोई बड़ी निराशा होना कहलाता है ए किक इन द टीथ, अर्थात ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट होना। नेक्स्ट इडियम है लॉइंस शेयर। लॉइंस शेयर कहलाता है यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा होना। लॉइंस शेयर कहलाता है यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा होना कहलाता है लॉइंस शेयर, अर्थात द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इडियम है गेट द एक्स। गेट द एक्स होता है यानी कि अपनी जॉब खोना या फिर नौकरी खोना कहलाता है गेट द एक्स। तो इसका हो जाएगा लॉस द जॉब या फिर टू बी फायर्ड और एक्सपेल, किसी को निकाल देना, गेट द एक्स। नेक्स्ट इडियम है पुल द प्लग, और पुल द प्लग का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ समाप्त करना कहलाती है पुल द प्लग, अर्थात एंड समथिंग या फिर स्टॉप, कोई चीज़ समाप्त करना या फिर कोई चीज़ रोकना कहलाती है पुल द प्लग। नेक्स्ट इडियम है एट लोगर हेड। लोगर हेड यानी कि किसी चीज़ से सहमति ना होना, यानी कि घोर सहमति होना, घोर असहमति होना कहलाता है एट लोगर हेड, अर्थात डिसएग्री विद या फिर टू बी इन कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वन वर्ड है द डेविल्स एडवोकेट, यानी कि जो बहस करने के लिए जो एडवोकेट होता है इसको बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट, अर्थात वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग। ध्यान रखना है, डेविल्स एडवोकेट कहलाता है यानी कि जो बहस करने के लिए जो वकील होता है उसको बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। नेक्स्ट इडियम है बैकआउट करना। बैकआउट मतलब क्या होता है, यानी कि पीछे हटना। तो ध्यान रखना है, बैकआउट होता है यानी कि पीछे हटना, अर्थात टू विदड्रॉ फ्रॉम या फिर विदड्रॉ फ्रॉम ए कमिटमेंट। नेक्स्ट इडियम है अंडर ड्यूरेस, और अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है किसी के दबाव में होना, किसी के दबाव में होना कहलाता है अंडर ड्यूरेस, यानी कि अंडर प्रेशर। नेक्स्ट इडियम है एप्पल्स टू वंस आइज। अभी करा है यानी कि सबसे प्यारा लगना, सबसे प्रिय होना, एप्पल्स वंस आइज कहलाता है सबसे प्रिय होना। इसका हो जाएगा वेरी डियर या फिर वेरी प्रीशियस। नेक्स्ट है टू पे लिप सर्विस। टू पे लिप सर्विस होता है यानी कि दिखावटी समर्थन, यानी कि दिखावटी प्रदर्शन। तो इसका हो जाएगा टू एक्सप्रेस लॉयल्टी, रेस्पेक्ट और सपोर्ट फॉर समथिंग इनसिंसियरली। नेक्स्ट इडियम है कम आउट, और कम आउट का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ घटित होना कहलाती है कम आउट, यानी कि कोई चीज़ का घटित होना कहलाता है कम आउट, अर्थात टू हैपन। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है यानी कि किसी को शुभ कामना देना, किसी को शुभ कामना देना कहलाता है ब्रेक अ लेग, अर्थात विश्व सम्मान गुड लक। नेक्स्ट इडियम है मिस द बोट। मिस द बोट कहलाता है यानी कि मिस एन अपॉर्चुनिटी, अर्थात अवसर खोना। क्या कहलाता है, अवसर खोना कहलाता है मिस द बोट। नेक्स्ट इडियम है मिस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इडियम है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन कहलाता है यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड होना, यानी कि खुशी होना, किसी चीज़ की
खुशी होना कहलाता है ऑन क्लाउड 9, हैप्पी होना। नेक्स्ट है पुल ए लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस होता है यानी कि उदासीन होना। पुल ए लॉन्ग फेस कहलाता है यानी कि उदासीन होना, पुल ए लॉन्ग फेस। तो इसका हो जाएगा टू लुक सैड, ग्लम या फिर डिसअप्रूविंग। नेक्स्ट इडियम है बेड ऑफ रोजेज, यानी कि एक आरामदायक स्थिति होना, यानी कि एक आरामदायक स्थिति होना, आरामदायक स्थिति होना कहलाता है बेड ऑफ रोजेज, अर्थात प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, एफर्टलेस लग्जरियस सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है हिट द बुक्स। हिट द बुक्स क्या कहलाता है, अर्थात गहनता के साथ पढ़ना, गहनता के साथ स्टडी करना कहलाता है हिट द बुक्स, अर्थात टू स्टडी वेरी हार्ड, बहुत कठिन पढ़ाई करना। नेक्स्ट में ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक क्या कहलाता है, यानी कि बहुत आसान काम। ए पीस ऑफ केक कहलाता है यानी कि एन इजी टास्क, या फिर कोई आसान काम होना कहलाता है पीस ऑफ केक, यानी कि इजी टास्क होना। नेक्स्ट इडियम है हर्ट स्किप ए बीट। हर्ट स्किप्ड ए बीट यानी कि अचानक से हैरान हो जाना, यानी कि एक्सट्रीमली अचानक हैरान होना, उसको बोलते हैं हर्ट स्किप्ड अ बीट, यानी कि एक्सट्रीमली नर्वस है, परेशान है। नेक्स्ट इडियम है क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल होता है यानी कि घड़ियाली आंसू। क्या होता है, क्रोकोडाइल टीयर होता है घड़ियाली आंसू, यानी कि दिखावटी आंसू हैं, अर्थात प्रिटेंड शो ऑफ सोरो, यानी कि दुखी होने का नाटक करना या दिखाना, क्रोकोडाइल टीयर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू होल्ड गुड। टू होल्ड गुड होता है यानी कि किसी चीज़ का वैध होना, वैलिड होना या फिर वैध होना कहलाता है टू होल्ड गुड, अर्थात टू रिमेन वैलिड। नेक्स्ट इडियम है इट्स ऑल ग्रीक टू मी। इट्स ऑल ग्रीक टू मी मतलब होना है यानी कि किसी चीज़ का समझ से परे होना, समझ से परे होना कहलाता है इट्स ऑल ग्रीक टू मी। कैसे याद रखोगे, ग्रीक कोई लैंग्वेज है और जिसको इंडियन समझ नहीं सकते, यानी कि समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड। नेक्स्ट इडियम है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट क्या होता है, यानी कि व्यर्थ में, यानी कि दिखावटी चीज़ है दूर से, यानी कि खर्चीली वस्तु है। वाइट एलिफेंट होता है यानी कि खर्चीली वस्तु होना, कोई काम की नहीं है, दूर से तो अच्छी लग रही लेकिन उसका कोई काम ना होना। कॉस्टली महंगी है बट यूजलेस पोजेशन, यानी कि मतलब की नहीं है। नेक्स्ट इडियम है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक कहलाता है यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, अर्थात सिमिलर टू वंस पेरेंट इन दियर बिहेवियर। नेक्स्ट इडियम है डार्क हॉर्स। और डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, अर्थात एक जो छिपा रुस्तम होता है ना, छिपा रुस्तम कब जीत जाए कुछ पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स, यानी कि छिपा रुस्तम। तो इसका हो जाएगा एन अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट है गेट अवे। गेट अवे क्या होता है, यानी कि बच निकलना किसी चीज़ से। गेट अवे होता है यानी कि बच निकलना, तो इसका हो जाएगा बच निकलना, अर्थात टू लीव और एस्केप फ्रॉम अ पर्सन और प्लेस। नेक्स्ट इडियम है बी एट ए लूज एंड। बी एट ए लूज एंड कहलाता है यानी कि कोई कार्य ना होना, कोई इंपॉर्टेंट कार्य ना होना, कोई विशेष कार्य ना होना, कोई कार्य ना होना कहलाता है बी एट ए लूज एंड, अर्थात टू हैव नथिंग टू डू। नेक्स्ट इडियम है अंडर द वेदर। और अंडर द वेदर होता है यानी कि बीमार होना। अंडर द वेदर ध्यान रखोगे, अंडर द वेदर यानी कि ज़्यादा बारिश में नहा लिया तो वेदर से परेशानी हो गई, तबीयत खराब हो गई, फीलिंग इल है, नॉट वेरी वेल है। नेक्स्ट इडियम है हैव ए लॉन्ग फेस। और हैव ए लॉन्ग फेस होता है यानी कि उदास होना। हैव ए लॉन्ग फेस होता है यानी कि उदास होना, डिसअपॉइंटेड होना, लुक अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट इडियम है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। द बेस्ट ऑफ वर्ड्स कहलाता है यानी कि दो परस्पर विरोधाभासी स्थिति होती है, यानी कि स्थिति का लाभ उठाना, दो स्थिति का लाभ उठाना कहलाता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, अर्थात ऑल द एडवांटेज ऑफ टू डिफरेंट सिचुएशन एट अ टाइम। नेक्स्ट इडियम है टू टेक माई फ्लैश क्राउल। टू टेक माई फ्लैश क्राउल होता है यानी कि किसी को भयभीत करना, किसी को भयभीत करना कहलाता है टू मेक माई फ्लैश क्राउल, अर्थात फ्राइटन समवन, किसी को डराना। नेक्स्ट इडियम है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि नए सिरे से शुरुआत करना, नए सिरे से
नए सिरे से शुरुआत करना कहलाता है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, अर्थात नए सिरे से शुरुआत करना, स्टार्ट इंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट इडियम है अप इन आर्म, अप इन आर्म्स कहलाता है, यानी कि क्रोधित होना या फिर विद्रोही होना, उसको बुलाता है अप इन आर्म्स। और रिवीलियन होता है विद्रोही होना, एंग्री और अपसेट होना। तो इस तरह हमारे 400 ईडियम कवर होते हैं एसएससी किरण की बुक जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।